कभी न कभी वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी ना कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावसी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले, जैनत्व प्रदान करने वाले पूज्य जिनदत्त श्री आदि चारों दादा गुरुदेव श्री के पावसी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। बहुसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरी श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावसी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। अत विराजित अष्टवीर मुनिराज के चरणों में भाव भरी। होली जी महापर्व की आराधना चल रही है, उसमें हमने देव गुरु की आराधना की, धर्म की आराधना हम कर रहे हैं। 2 देव 3 गुरु और 4 धर्म। 4 धर्म में हमने दर्शन पद की आराधना की, कल हमने ज्ञान पद की आराधना की। दर्शन यानी श्रद्धा, दर्शन यानी सम्यक। श्रद्धा है तो सम्यक तो है, और सम्यक है तो मोक्ष के मार्ग निर्मल बनता है और व्यक्ति मोक्षगामी बन सकता है। अगर सम्यक तो नहीं है तो व्यक्ति मोक्षगामी नहीं बन सकता। तो दर्शन की पद की आराधना की, कल ज्ञान। इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई तन दुखी है, कोई धन दुखियारा है। इस संसार में दुख ही दुख है। लेकिन दुख का मूल कारण क्या है? दुख का मूल ज्ञान है अज्ञान। अज्ञानतावश व्यक्ति ही अपने आप को दुखी बनाता है। अगर ज्ञान है तो हर सम्यक ज्ञान होता है व्यक्ति के भीतर में, तो हर स्थिति को उसमें सुख को ढूंढ लेता है, कभी वो दुखी नहीं होता। कैसी भी स्थिति आएगी, कैसी भी परिस्थिति आएगी, कैसे भी सामने वाले कुछ बोलेगा या कुछ करेगा हमारे साथ, कैसा भी व्यवहार करेगा सामने वाला, लेकिन अगर ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, तो व्यक्ति के भीतर में आक्रोश पैदा नहीं होगा, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। तो दुख का मूल कारण क्या है? अज्ञान। एक व्यक्ति दौड़ रहा है, पूछा रोका, कहाँ से आया? पता नहीं। कहाँ जाना है? पता नहीं। तो उसको अपन क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे, अज्ञान कहेंगे। तो हम भी ऐसे ही जीवन जी रहे हैं, कहाँ से आए पता नहीं है, कहाँ जाना पता नहीं है, बस चल रहे जीवन जी रहे। 84 के चक्कर में घूम रहे हैं, लेकिन क्यों घूम रहे हैं, कहाँ से आए पता। जिस दिन कोई अगर ज्ञान हो जाए, जिस ज्ञानी भगवंत हो और उसको पूछे आप कहाँ से आए, तो सीधा कहेगा भाई हमारी यात्रा निगोज से प्रारंभ हुई है। और जाना कहाँ है? मोक्ष। मोक्ष पद को प्राप्त करना है, मोक्ष में जाना है। ये किसका उत्तर होगा? ज्ञानी का। तो इस संसार में सबसे अज्ञान से बड़ा कोई दुख नहीं। इस संसार में अज्ञान से बड़ा कोई पाप नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। अज्ञान से बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। और इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं जो माँ बाप अगर बच्चे को पढ़ाते नहीं, अज्ञान नहीं रखते, तो शत्रु होते हैं। वो शत्रु के समान है जो अपने बच्चों को ज्ञान नहीं देते, ज्ञान से वंचित रखते हैं, वो शत्रु के समान बताया। लेकिन ज्ञान मैंने बताया 2 प्रकार का, एक व्यवहारिक ज्ञान, एक आध्यात्मिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान मोक्ष तक पहुंचा नहीं सकता। सम्यक ज्ञान, जिसके आगे सम्यक लग जाए, सम्यक ज्ञान वही आत्मा को मोक्ष तक पहुंचा।
दर्शन ईमानदारी है। दर्शन है नहीं ईमानदारी। ईमानदारी जो देखा वो अमेरिका। जैसे ये माइक है तो माइक ही दिखेगा, अपने मन में क्या आएगा, ये माइक है। जो ही आपने देखा क्या भाव आएंगे, ये माइक है। जो है उसे वो माना, वो सम्यक दर्शन। जो है उसे वो माना, जिसका जो स्वभाव है उसको उसी आधार पर मानना, वो सम्यक दर्शन। जैसे वस्तु का स्वभाव है टूटना, गलना, सड़ना, समाप्त हो जाना। शरीर का पुद्गल है, शरीर का स्वभाव है राख में, मिट्टी में बदल जाना, राख में बदल जाना। जो है उसे वो मानना, वो सम्यक दर्शन। लेकिन अभी हम वो भी नहीं मानते। शरीर को ये मानते कि शरीर मेरा नहीं, शरीर तो मिट्टी मिल जाएगा, राख में बदल जाएगा, तो मेरा क्या है? मेरी चेतना मेरी है। जब ये भाव आ जाए चेतना मेरी है, जो है उसे वो मानना, वो सम्यक दर्शन है, वो ईमानदारी है। ईमानदारी से कि जो मेरे शरीर को चलाने वाला कौन है, मेरी चेतना है। अगर चेतना नहीं है तो शरीर को चलाने वाला, चेतना जो ही निकल जाती है, जो ही अगले भव के लिए यात्रा में प्रारंभ कर देती है अगली यात्रा, तो शरीर क्या बदल जाएगा। अब क्या करेंगे, उसको जला के राख में बदल देंगे। तो अभी तक आपने वही नहीं माना, आपने अभी तक शरीर को ही अपना माना, ये सम्यक दर्शन नहीं है। आत्मा मेरी आत्मा है, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। हर आत्मा परमात्मा है। हर आत्मा में परमात्मा बनने का तत्व मौजूद है। हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति मौजूद है। हर आत्मा में केवल ज्ञान का दीपक जगमगा रहा है। लेकिन अभी तक मेरे भीतर में भाव ही नहीं आए कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, ये शरीर मेरा नहीं है। जब तक ये भाव नहीं आएंगे तब तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान भी नहीं हो सकता। जब आपके भीतर में भाव ही नहीं आएंगे कि मैं आत्मा हूं, मेरे आत्मा को कैसे मुक्त करना है। आत्मा को मुक्त करने के लिए सम्यक दर्शन भी चाहिए, तो सम्यक ज्ञान भी चाहिए। और अज्ञान, ज्ञान के बिना ही तो संसार में दुखी भोग रहे, भटक रहे हैं। अज्ञान के कारण हमारे भीतर में भी ज्ञान नहीं हुआ, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, और इसी कारण इधर से उधर, इधर उधर से इधर अनेक आकार प्रकार योनियों में भटक रहे हैं। किस कारण? अज्ञान के कारण। और अज्ञान से बड़ा कोई दुख नहीं है संसार में। इसलिए परमात्मा का आगम यही कहते हैं कि तुम अपने ज्ञान को निर्मल बनाओ, अपने ज्ञान को निर्मल बनाओ, और इस ज्ञान का उपयोग आत्मा के उत्थान के लिए उपयोग करो। आत्मा के उत्थान के लिए, उसके लिए ऐसा ज्ञान भीतर में पैदा करो। और ज्ञान पैदा होते ही व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं, विचार बदलते ही आचार बदल जाता है, और आचार बदलते ही क्रिया भी बदल जाती है। व्यवहार भी शुद्ध हो जाता है, आचरण भी शुद्ध हो जाता है, और क्रिया भी शुद्ध हो जाती है। आप देखना, अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा नहीं तो उसका व्यवहार थोड़ा सा अलग होगा। एक अज्ञानी का व्यवहार और एक पढ़े लिखे के व्यवहार में अंतर होगा नहीं? होगा। उसके शिष्टाचार में, उसकी मर्यादा में अंतर आएगा। तो ज्ञान प्राप्त होते ही, और जिसमें सम्यक ज्ञान प्राप्त होते ही इसका विचार निर्मल बन जाता है, चित्त निर्मल बन जाता है, भाव निर्मल बन जाते हैं, और आत्मा के प्रति रुचि प्रकट हो जाती है। और आत्मा के प्रति ऐसे भाव आते हैं कि मैं मेरी आत्मा को कर्मों से मुक्त कैसे करूं, वो ज्ञान कराता है। तो सम्यक ज्ञान भी जरूरत है, और सम्यक चरित्र। ज्ञान दर्शन ईमानदारी है, और ज्ञान
क्या है? जिम्मेदारी। दर्शन ईमानदारी है और ज्ञान जिम्मेदारी है। तो ज्ञान हमारी जिम्मेदारी है, नहीं, चारित्र हमारी जिम्मेदारी है। ज्ञान समझदारी है। दर्शन ईमानदारी है, ज्ञान समझदारी है। ज्ञान होगा, समझदारी आएगी, समझदारी बोध होगा, और चारित्र जिम्मेदारी है। ज्ञान तो हो गया, लेकिन उसको क्रियान्वित करना वो चारित्र। आपने पहले देखा, फिर जाना, फिर क्रिया किया। पहले देखता है व्यक्ति, फिर ज्ञान प्राप्त करता है, फिर जीवन में उतारता है। वो क्या है? जीवन में उतारना यानी चारित्र, आचरण में उतारना, वो चारित्र। तो अभी चिंतन करना है, क्या दर्शन मेरा शुद्ध बना? ईमानदारी भीतर में आई, जो है उसे वो मैंने माना। उसका स्वभाव है, जिसका स्वभाव है, जिस वस्तु का, जिस शरीर का, जिस आत्मा का जो स्वभाव है, तो उसको वैसा मैंने माना, तो वो ईमानदारी सम्यक दर्शन है। और मानने के बाद जानकारी प्राप्त होगी कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मेरी आत्मा है, मैं आत्मा हूँ। ज्ञान हो गया, तो मेरी आत्मा हूँ, तो मेरी आत्मा की मैं खोज लूँगा। मेरी आत्मा क्यों भटक रही है, इस संसार में क्यों भटक रही है, इसका कारण क्या है? वो कारण को खोजेगा, और कारण को खोज करके भी चारित्र आचरण में उतारेगा कि किस क्रिया से, क्या करने से मेरी आत्मा मुक्त हो सकती है। कि क्या करूं मैं ऐसा जिससे मेरे कर्मों की निर्जा हो और मेरी आत्मा मोक्ष को, पद को प्राप्त कर ले। वो क्या करता है? चारित्र। चारित्र यानी आचरण में उतारना, जीवन में उतारना। वो हर परमात्मा की आज्ञा जीवन में उतारना, आचरण में उतारना, व्यवहार में उतारना। वो क्या करता है? चारित्र। चारित्र यानी क्रिया, उस प्रकार की क्रिया, उस प्रकार का व्यवहार, उस प्रकार का आचरण, वो चारित्र। चारित्र जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? आत्मा को मुक्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? चारित्र। हमने चारित्र ले लिया, अब चारित्र यानी मेरा चारित्र लिया, उसका इस प्रकार का मेरा व्यवहार, क्रिया, आचरण सब कुछ उस अनुरूप परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप अगर होगा, तो आत्मा, वो व्यक्ति आत्मा को मोक्ष। लेकिन आप करते बहुत है, आप बोलते बहुत है, जानते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन चारित्र जीवन में नहीं होता था, चारित्र में नहीं होता था, आचरण में नहीं होता है, तो वो चारित्र नहीं होता है। केवल जानकारी लेने से चारित्र की व्याख्या नहीं हो सकती। मैं जान गया कि संसार आसार है, लेकिन छोड़ने के भाव छोड़ा नहीं जब तक जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी कब आती है? जैसे अध्यक्ष पद का चुनाव, अध्यक्ष बना तो क्या आई? जिम्मेदारी। क्या बना? अध्यक्ष, तो जिम्मेदारी। वैसे ही जिम्मेदारी यानी मेरी आत्मा भटक रही है, तो उसको मुक्त करने के लिए जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं क्या करूँगा? चारित्र जिम्मेदारी है। मेरा चारित्र सुधारूंगा, मेरे व्यवहार, मेरी क्रिया, मेरी भाषा, हंसी, खान पान, रहन सहन सब मैं सुधारूं, तो ये क्या हुआ? जिम्मेदारी। ये आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी है। मेरी आत्मा को मुक्त करना मेरी जिम्मेदारी। ऐसे भाव, ये चारित्र। मेरी आत्मा को मुझे मुक्त करना है, कर्मों से मुक्त करना है, ये ऐसे भाव ही ये जिम्मेदारी है। यही चारित्र है, ये जिम्मेदारी। लेकिन ऐसे भाव ही नहीं आए ना अभी तक हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ, बोध नहीं हुआ कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। मैंने जान लिया, सम्यक दर्शन मैंने देख लिया, सही क्या है, गलत क्या है, देख ये मैंने ज्ञान से प्राप्त कर लिया। ज्ञान से मुझे बोध प्राप्त हो गया, सही क्या और गलत क्या है, मेरा क्या है, पराया क्या है। ये बोध कौन करता है? ज्ञान से होता है, सम्यक ज्ञान से। मेरा क्या और पराया क्या है,
जब ज्ञान होने के बाद मेरी जिम्मेदारी हो जाती है कि जो मेरा है उसे मुझे मुक्त करना है, ये चारित्र। तो ये हम 9 पद की आराधना कर रहे हैं, और अगर इन 9 पद की आराधना अगर भावों से, शुद्ध निर्मल भावों से हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए, हम जल्दी ही मोक्ष का भी बन जाए। 9 भावों में ही मोक्ष मिल सकता है अगर इस प्रकार की 9 पद की आराधना भावों से, शुद्ध भावों से, एकदम नियमों का पालन करते हुए, चित्त को निर्मल करते हुए, श्रद्धा भावों से अगर तो ये होली की आराधना कर ले तो 9 भाव में ही उसे मोक्ष मिल सकता है। ऐसा ही 9 पद की आराधना है। तीनों पद की आराधना हम कर रहे हैं, ज्ञान, दर्शन और चैत्य धर्म की आराधना कर रहे हैं। अभी जो देता है वो देव, जो दिखाता है वो गुरु, और जो दिलाता है वो धर्म। वो मोक्ष, परमात्मा ने मोक्ष का मार्ग तो बता दिया, दिखा दिया कि ये चलो ये मोक्ष का मार्ग मिल जाए, देता है, मोक्ष देते हैं, मोक्ष देते हैं परमात्मा। लेकिन दिखाते कौन है? गुरु। गुरु कि इस मार्ग पर चलो तो तुम भी मोक्ष मिल जाएगा। और दिलाता कौन है? धर्म। कौन सा? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र और तप। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो इस विषय पर बहुत गहरा विषय ये सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये बहुत गहरा विषय है। लेकिन हम व्यक्ति उस विषय के बारे में कभी गहराई से सोचते नहीं है, चिंतन नहीं करते, ऊपर ऊपर सुन लिया, उससे कोई हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है, न हमारी आत्मा कभी मुक्त बन सकती। जब तक भीतर में गहराई नहीं आएगा, उसके प्रति भाव नहीं आएंगे, क्रियान्वित नहीं होगा, तब तक हम मुक्त बन नहीं सकते। अब यहाँ देखें, शिवपाल और मैना सुंदी ने पूर्व भाव में ही 9 पद की आराधना की, तो उसका व्यवहार कैसा है? शिष्ट व्यवहार, आचरण, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार। किस कारण से? पूर्व भाव में 9 पद की आराधना की थी, और इस कारण उसका विचार, चित्त निर्मल बने। कैसी भी परिस्थिति आई, लेकिन अपने चित्त को विचलित नहीं होने दिया। कोड़ी के साथ हाथ पकड़ना पड़ा तो भी मन वही निर्मल बना रहा, चित्त वही शांत बना रहा, कोई उद्भुतता नहीं आई, कोई परेशानी नहीं हुई, ना कोई मन में कोई दूसरे विचार है, खिन्न विचार है, कुछ भी ना खिन्नता है, मन में वही प्रसन्नता थी। यह है साधना का परिणाम। और हमने कहानी सुनी कि शिवपाल की माँ से भी मिलना हो गया, मैना सुंदी की माँ से भी मिलना हो गया। माँ को, शिवपाल की माँ को तो आचार्य गुरु भगवंत ने बता दिया था कि ऐसी बात हुई, और वो उनका शरीर स्वस्थ बन गया, शादी भी राजकुमार के साथ होगी। लेकिन मैना सुंदी के माँ के मन में जो संशय आया कि मेरी बेटी यूँ तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, वो इस कोड़ी को छोड़ करके दूसरे राजकुमार के साथ हाथ पकड़ लिया, उसका हाथ पकड़ लिया। जब सत्यता बोध हुआ कि ऐसा नहीं है, यही है, लेकिन धर्म के प्रभाव से, गुरु भगवंत की कृपा से, जो उन्होंने 9 पद की आराधना का महत्व बताया और हमने वो विधि बताई, वो आराधना की, उस आराधना के कारण के सहयोग से शरीर निर्मल बन गया, स्वस्थ बन गया, निर्मल बन गया। तो माँ को पता चला तो माँ के मन में हर्ष का पार भी नहीं रहा। आहा, मेरी क्या मेरा धर्म है, क्या इसके मन में धर्म के प्रति श्रद्धा थी, अटूट श्रद्धा थी, कर्म पर विश्वास था, मन में धैर्यता थी, कर्म पर विश्वास था। उसकी माँ खुद बहुत खुश हुई और अपने घर पर ले गई, यानी मैना सुंदी के मामा के घर ले गई और उनको रहने का व्यवस्था की। और एक दिन जरों में बैठे थे और प्रजापाल भी घूम रहा था, और अचानक उसकी दृष्टि पड़ी, उसके मन में संशय हुआ, यही हुआ ना कि कोड़ी को छोड़ के दूसरे राजकुमार के हाथ पकड़ लिया।
जब उनको भी सत्यता का बोध हुआ तो वो भी उसके मन में धर्म के प्रति श्रद्धा के भाव जगे कि वास्तव में जैन धर्म ही सच्चा धर्म है। कर्मवाद की शिक्षा जैन धर्म ही देता है। कर्म दूसरे ये कह सकते हैं, दूसरे ये कहते जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे, लेकिन सूक्ष्म कर्मवाद तो जैन धर्म में ही है। सूक्ष्म कर्म का कर्म क्यों उदय में आते हैं और उस कर्मों का क्षय कैसे कर सकते हैं, दोनों बातें बताते हैं। कर्म क्यों उदय आए वो कारण ही बताते हैं, और कर्म उस उदय आए हुए कर्म को क्षय कैसे कर सकते हैं वो भी बताते हैं। दोनों ही बातें बताते हैं। ये जैन धर्म ही बता सकते। सूक्ष्म कर्मवाद की विधि, कर्मवाद की व्याख्या वो जैन धर्म ही कर सकते। और जिसको कर्मवाद पर श्रद्धा जग जाए भीतर में, वो व्यक्ति कभी विचलित नहीं हो सकता, कभी दुखी नहीं हो सकता। प्रजापाल ने मलेश्वर ने शर्मा याचना की और बाद में इसको पूरे नगर को सजाया और नगर प्रवेश कराया, और शिपाल को महल दे दिया रहने के लिए महल, और आराम से वो रहता है। माँ और मलेश्वरी और तीनों ही आराम से रहने लगे। धर्म की आराधना करते थे, सुबह शाम 9 पद का ध्यान नियम था। लोम लोम में 9 पद बसे हुए थे। जब किसी ने परिचय पूछा ये कौन है, तो किसी ने बताया ये राजा के जमाई है, तो शिपाल के मन में थोड़ा मन उदास हो गया कि अरे कि जो पिता के नाम से जाना जाता है, वो जो खुद के गुणों से जाना जाता है उत्तम पुरुष होता है। जो पिता के नाम से जाना जाता है मध्यम पुरुष होता है। जो मामा के नाम से जाना जाता है वो अधम पुरुष होता है। जो ससुराल के नाम से जाना जाता है वो अधम से अधम पुरुष होता है। मन में उदासीनता है कि नहीं, मुझे अपने नाम से, मुझे अपना परिचय प्राप्त करना है, मुझे अपना परिचय प्राप्त करना है। इसके 2 अर्थ है। मुझे अपना परिचय प्राप्त करना है यानी मेरी आत्मा का परिचय मुझे प्राप्त करना है, अपना परिचय। और दूसरा यानी व्यवहार के क्षेत्र में, यानी मैं अपना परिचय मैं अपने कामों से, अपने गुणों से अपना परिचय प्राप्त कर। और शिपाल विदेश जाने के लिए तैयार हो गया। माँ उदास था चेहरा। माँ ने पूछा तो माँ कुछ नहीं, माँ मुझे अब विदेश जाना है, परदेश जाना है, मुझे अपने कर्मों की परीक्षा लेनी है, मुझे मेरे कर्मों की परीक्षा लेनी है। और वो विदेश जाने के लिए तैयार होता है। माँ बहुत समझाती है मैं भी साथ चलूँ। मैंने समझने का पतिदेव जहाँ वृक्ष वहाँ छाया, जहाँ पे मुझे मैं आपके साथ, मैंने शिपाल ने समझाया कि नहीं, तुम माँ की सेवा में रहो। तुम अगर माँ की सेवा में रहोगे तो मैं निश्चिंत रहूँगा, मेरे मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। तुम मेरे साथ में रहोगे तो इतनी प्रसन्नता नहीं होगी, और फिर तुम साथ रहोगे तो मुझे जो करना चाहिए हर समय तेरी चिंता लगी रहेगी। इसलिए मुझे अकेले जाने की आज्ञा दो। बहुत समझाया लेकिन मैंने सुनी, समझ गई, तो उसने भी जाने की आज्ञा दी और तिलक लगाया, विदाई देने तिलक लगाया, गुड़ खिलाया, जो भी मंगलिक होता है वो करा। और शिपाल वहाँ से एक खाली तलवार होती है पास में, तलवार लेकर के घोड़े पर बैठ के रवाना होता है। जाते जाते एक विद्याधर को देखा, जो विद्या सिद्ध चंपक वृक्ष के नीचे विद्या सिद्ध कर रहा था, लेकिन उदास बैठा था, हताश हो गया था। शिपाल ने देखा क्या हुआ भाई, इतना उदास क्यों, युवा हो तुम और अभी से इतना उदासी। तो उसने कहा क्या करूं, मैं जो साधना कर रहा हूँ वो साधना फलीभूत नहीं हो रही है, और उत्तर साधक की जरूरत होती है। साधना में उत्तर साधक चाहिए, कोई भी साधना हो उत्तर साधक चाहिए। तो उत्तर साधक नहीं मिल जाए तो शिपाल करुणावान था, मन में दया थी, दया के भाव भोग में थे, खून में थे। तो उसने कहा मैं बनने के लिए तैयार हूँ, और शिपाल उत्तर साधक बना। उसका पुण्य था और उसकी सिद्धि फल गई। और उसने 2 औषधि दी शिपाल को भेंट,
एक ऐसी औषधि जल तारणी, यानी सब जल में कभी डूब नहीं सकता। एक शस्त्र तारणी, यानी कितनी शस्त्र बरसा दे लेकिन उसका घाव नहीं हो सकता। ऐसी 2 औषधियाँ शिवपाल को दी। शिवपाल ने वो औषधि का शिकार की और अपने हाथ में दोनों हाथ बांध ली और आगे चला। हालांकि शिवपाल को कोई औषधि की आवश्यकता नहीं थी, वो कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उनका मन रखने के लिए औषधि दी। आगे चला। एक और व्यक्ति उदास बैठा था, उसको पूछा क्या हुआ कि मेरी साधना सफल होनी, उत्तर साधक चाहिए, मैं स्वर्ण पुरुष की साधना कर रहा हूँ। और शिवपाल उत्तर साधक बना, उसकी भी सिद्धि मिल गई। तो उसने भी काफ़ी सोना उसको दिया। शिवपाल ने मना किया लेकिन दिया, तो शिवपाल ने अपने उसमें पल्लू में बांध दिया। आगे चला। चलते चलते भरूच नगरी में पहुंच गया, जहां पर कौसमी नगरी के सेठ धवल सेठ 500 जहाज जिसका मालिक, वो व्यापार करने के लिए भरूच में आए हुए। पुराना जमाना था, व्यापार करने से पहले राजा की अनुमति लेनी पड़ती थी, भेंट देनी पड़ती थी और अनुमति लेनी पड़ती थी। धवल सेठ ने अनुमति ली और व्यापार करना प्रारंभ किया। और जब पूरा व्यापार हो गया, सब माल भी गया, नया ले लिया, पूरा हो गया, तो जाने की अनुमति ली। राजा ने अनुमति दी, लेकिन जहाज में बैठा, कहा चल चालू करो, जहाज रवाना करो, यहाँ से आगे बढ़े, लेकिन जहाज हिल नहीं रहे थे। जहाज हिल ही नहीं रहे। नाविक बेचारे परेशान हो गए, उतरे, देखा इंजन में कोई खराबी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी जहाज चल नहीं रहे। परेशान हुआ। धवल से किसी ने कहा कुल देवी की आराधना करो, यहाँ की देवी की तो हो जाएगा। कुल देवी की आराधना की तो कुल मिथ्याति देवी होगी, सम्यक देवी नहीं होगी, मिथ्याति होगी। और उसने किसी ने कहा कि ये जहाज शुद्ध देवी देवताओं ने रोक दिया है और वो तभी हटेंगे जब कोई 32 लक्षणों की पुरुष की बलि देंगे, तो ही हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। अब बलि किसकी दें? तो राजा के पास गया भेंट लेकर के, अरे क्या हुआ सेठ, तुमको तो जाने वाले रवाना होने वाले थे, क्या हुआ? तो इतनी सारी आंखों में आंसू बहते, क्या करूँ, ऐसी स्थितियों के साथ हिल नहीं रहे। और देवी सूक्ष्म शुद्ध देवी देवताओं ने जहाज को रोक रखा है और आदेश दिया है देवी ने कि जब तक 32 लक्षण युक्त पुरुष की बलि नहीं देंगे तब तक ये जहाज चलेंगे नहीं। अब बलि किसकी दे? बलि किसकी दे? राजा ने कहा नहीं नहीं, बलि नहीं दे सकते, हमारे राज्य अगर किसी की बलि दे दी विद्रोह हो जाए। और धवल से गिड़गिड़ाया। तब राजा ने कहा, ज़्यादा ही कह रहा कि तो कहा कि कोई बात नहीं, एक ध्यान रखना, वो मेरी नगरी का नहीं होना, परदेशी होना चाहिए, उसकी बलि तो बलि दे। अब ये मिल गई, अनुमति मिल गई, धवल से राजी हो गया, क्योंकि परदेशी बहुत आते हैं। और सैनिकों को भेजा, जाओ कोई परदेशी लगे उसको पकड़ के लाओ। और शिवपाल भी भरूच पहुंचा, आराम से एक वृक्ष के नीचे सोते ही नींद आ गई। देखो ऐसी अकेला व्यक्ति है, कोई पास में नहीं है, फिर भी निश्चिंत होके सो रहा है, निश्चिंत होके नींद ले रहा है। और अभी वर्तमान में एयर कंडीशन बंगला कमरा है, गद्दे मलमल के गद्दे है, फिर भी व्यक्ति करवटते बदलता रहता है, नींद नहीं आती, क्योंकि चित्त शांत नहीं होता है, चित्त की वृत्तियां शांत नहीं रहती है, और इस कारण से व्यक्ति को नींद नहीं आती। लेकिन शिवपाल निश्चिंत था और सोते ही नींद आ गई। इतने में सैनिक आए, धवल सेठ जी के, उठाया उसको, लगा वेशभूषा से, परदेशी है, वेशभूषा ही मालूम पड़ जाती। पुराने जमाने में हमारी वेशभूषा से पता चल जाता ये कौन है। महाजन होता वो पगड़ी और खेस धारण करता, पता देखते ही मालूम ये महाजन है। हमारी पहचान थी, वेशभूषा से हमारी पहचान थी।
भारतीय संस्कृति में साड़ी और सूट, गृहस्थी शादी के पहले सूट और साड़ी, उसके बाद साड़ी। लेकिन वर्तमान में तो मैं कई बार देखा, एक व्यक्ति आया दिल्ली से, एक बच्चा है, उसके 2 बच्चे हैं, फिर भी जीन्स पैंट और टी शर्ट पहन। मेरे मन में आया क्या ये है, शादी होगी, 2 बच्चे होंगे तो भी जीन्स पैंट और टी शर्ट, क्या ये कैसे पहचान होगी हमारी? आजकल तो पता, ये लड़का लड़की के पता नहीं चलता है। एक बार बच्चा ने आवाज लगे ले से कहा, ओ बाबूजी 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 रुको। उसने फिर उठा, मेरा क्या हुआ? अरे मैं बाबू नहीं हूं। पता ही नहीं चलता है क्या हमारी वेशभूषा उल्टा हो रहा है। फॉरेन में भारतीय संस्कृति के कपड़े पहनने लगे, उनको वो अच्छे लगने लगे। कई महिलाएं, अंग्रेजी महिलाएं थी, साड़ियां पहनती है, सूट पहनती है, और भारत वाले उसकी नकल कर रहे हैं, उनके कपड़े वो पहने। तो लगा परदेसी है, आप पूछा आप परदेसी हैं? हाँ मैं परदेश आया हूं। तो चलो हमारे साथ। अरे भाई मैं तुझे जानता नहीं, पहचानता नहीं, क्या बात है, मैं तेरे साथ क्यों चलूं? तो चलना पड़ेगा। अरे वाह, क्या क्यों चलना पड़ेगा? तो एक ने बता दिया कि हमारे धवल सेठ जी है, उसके 500 जहाज चल नहीं रहे हैं, और देवी ने कहा है 32 लक्षणों की बलि देना, इसलिए चलो। तो उसने कहा बलि बकरी गिरी जाती है, शेर की नहीं। बलि बकरी गिरी जाती है, शेर की नहीं। तो वो थोड़ा ज़्यादा करने लगे, चलना पड़ेगा ऐसा जबरदस्ती करने लगे। और शिवपाल ने एक नौपद का जाने के हुंकार की, सारे भयभीत होके भागे। शब्दों में बहुत शक्ति है। जो व्यक्ति कम बोलता है, मौन रहता है ज़्यादा, उसको शब्द सिद्धि मिल जाती है। जो बोलता है वो सही हो जाता है। ऐसे कई व्यक्ति पुराने जमाने में साधना करते थे, साधना सिद्धि, वचन सिद्धि कहते हैं उसे। जो व्यक्ति मौन रहता है, कम बोलता है, उसको वचन सिद्धि। हमारे राजस्थान में खेताराम जी, अशोकरा में खेताराम जी, उनके खेताराम जी हुए, बहुत बड़े संत हुए, जिन्होंने ब्रह्मा जी की प्रतिष्ठा कराई थी। बालूता के बीच में आता है, अशोकरा के पास। उसके शिष्य हुए तुलसा जी, उन्होंने 12 वर्ष तक मौन रखे। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक मौन रहे, साधना की। और अभी वो ऐसे उनका प्रभाव है, जो बोल देते हैं सही हो, वो वचन से। उस वाणी में इतनी ताकत है कि अगर व्यक्ति सत्य हो, एक शब्द ओंकार भरे, तो सामने वाले भयभीत हो। तो शिवपाल के मन में रोम रोम में 9 पद बसे हुए थे, और 9 पदों का स्मरण करे, ओंकार की, और सारे भयभीत होके भागे और दौड़े दौड़े धवल सेठ के पास पहुंचे। सेठ जी युवक तो मिल गया, युवक परदेसी, लेकिन बहुत प्रभाविक है, प्रभावशाली है, उनकी गर्जना से हम तो कांप गए, भयभीत होके हमें भागना पड़ा। तो धवल सेठ जी ने 500 सैनिक भेजे, 500 सैनिकों का जाओ तुम पकड़ के लाओ। 500 सैनिक भी गए, लेकिन वही शिवपाल ने हुंकार भरी, नौपद का ध्यान रखते हुए एक हुंकार भरी, और 500 के 500 भयभीत होते, गिरते पड़ते भागने लगे, भाग गए। अब धवल सेठ जी राजा के पास गए, कैसी बात है परदेसी आके मुझे आपकी सेना की आवश्यकता है, सहयोग की जरूरत है, सेना की जरूरत है। और राजा ने उसकी सेना भेजी, लेकिन भले 1000 2000 गए, फिर भी शिवपाल को पकड़ नहीं सके। जो हुंकार बत्ती बड़ी जोर से
अपने ऐसा सुना है कि भाई भगवान महावीर के जब कानों में कीड़े निकाले तो भगवान की चीख निकली, वो चीख से पहाड़ में टेढ़ आ गई, ऐसा बताते हैं। तो शब्दों में शक्ति है। सब भागे। आखिर धवल सेठ जी सोचा कि यार ये तो सिद्ध पुरुष लगता है, ये तो कोई सिद्ध पुरुष लगता है। तो मैंने कहा गरज हो तो गद्दे को भी बना दे। धवल जी सोचा कि सिद्ध पुरुष है, अपनी घी टेढ़ी सीधी उंगली में निकले तो टेढ़ी करी। और धवल सेठ जी गया, सेना को लेके पीछे पीछे डरता हुआ गया, और डरते जाते 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 ही सीधा सिपाल के चरणों में गिर गए। अरे सेठ जी आप ये क्या करें, आप मेरे पिता तुल्य है, आप मेरे चरणों? नहीं नहीं, चुकना तो मुझे चाहिए आपके चरणों, मैं बड़ा छोटा हूँ। धवल सेठ जी ने कहा, लगा किसी, उसने कहा मेरे जहाज नहीं चल रहे हैं, 500 जहाज चल नहीं रहे, यहाँ मोटर इंजन में कोई खराबी नहीं है, फिर भी चल नहीं रहे। आप सिद्ध पुरुष लगते हैं, आप मेरे साथ चलो। सिपाल ने कहा ठीक, सिपाही साथ चला, लेकिन 500 जहाज चलाने में जहाज चला दूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या दोगे? आदमी का स्वभाव, मुझे क्या दोगे? तो धवल सेठ जी ने कहा मैं तुझे इतनी मौसों मोड़ दूंगा। तो सिपाल तो मजाक करा था, ठीक है। और सिपाल जहाज पर चढ़ा और एक हुंकार भरी और जहाज चलना प्रारंभ कर। एक किसका प्रभाव था? नौपद का। और नौपद का ही नहीं, नौपद के प्रति श्रद्धा, रोम रोम में श्रद्धा के भाव, अखंड श्रद्धा। और उस कारण से जहाज चल दिए, जहाज चल दिए। अब धवल सेठ के मन में है अगर ऐसा व्यक्ति मेरे साथ हो जाए तो धवल सेठ जी के तुम मेरे साथ रह जाओ। तो उसने कहा क्या दोगे? इतना इतना नहीं, जितना तुम सारे सैनिकों को देते हो उतना मुझे अकेले को दो, तो मैं साथ चलने के तैयार। धवल सेठ जी इतना तो कैसे दो? तो सिपाल सेनावर पड़ा। सिपाल ने कहा कोई बात नहीं सेठ जी, मुझे आपका एक जहाज में एक रूम किराए में दे दो, मैं किराया दे दूंगा और आपके साथ। धवल सेठ जी कहा साथ में दे जाएगा और किराए भी। और बैठा, जहाज चलते 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 बब्बलपुर देश में पहुंच गया। बब्बलपुर देश, वहाँ के राजा महाकाल राजा। और धवल सेठ जी ने टैक्स, हर जगह का नियम था, जहाँ भी जाते हैं टैक्स देना पड़ता है। धवल सेठ जी से तो मेरे पास सिपाल साथ है, टैक्स देने की क्या जरूरत है? टैक्स नहीं दिया तो सेना ने युद्ध किया। धवल सेठ जी की सेना तो तितर बितर हो गई। धवल सेठ जी को पकड़ा, उल्टा लटका दिया, पेड़ के उल्टा लटका दिया। अब जब सिपाल ने सोचा क्या हुआ, सिपाल ऊपर उतरा, घूमने लगा। घूमते घूमते धवल सेठ जी को देखा, अरे सेठ जी आपकी दशा क्या हुई? अरे भाई तुम नमक मत डाल, घाव में ऊपर नमक मत डाल, आप जल्दी से मुझे मुक्त करो। मुक्त कैसे करें? तो सिपाल ने वही बात की, मैं मुक्त करा सकता हूँ लेकिन मुझे क्या दोगे? तो धवल सेठ जी मरता क्या करे कि आधे जहाज तुम्हारे, 500 से आधे जहाज तुम्हारे। और धवल महाकाल जा रहा था राजा, और सिपाल ने ललकारा, और ललकारा युद्ध किया। उसके पास शस्त्र रानी थी कि वर्णना, और उनके युद्ध से सिपाल ने जानता था मुझे किसी की जीव हिंसा नहीं करनी है, जिसके प्राण नहीं हरने। ऐसे बाणों की वर्षा की सभी मूर्छित हो गए और महाकाल को पकड़ के बंदी बना दिया। बंदी बनाया, धवल सेठ जी को मुक्त किया, खोल के मुक्त किया ऐसे। और धवल सेठ जो ही मुक्त हुए, धवल सेठ महाकाल को बंधने का तलवार लेके भागने लगे। ठहरो से सिपाल ने सारी बात सुनी तो गलती किसकी थी? धवल सेठ जी। तुमने यहाँ टैक्स नहीं दिया, टैक्स देना धर्म। और सिपाल ने महाकाल को खोला
मुक्त किया और समय याचना की कि नहीं, गलती ये धवल से जो इनका टैक्स करो, टैक्स जमा करो। टैक्स दिया, महाकाल प्रभावित हुआ और अपने नगर में आने का आमंत्रण दिया। नगर में गया, धवल सिंह ने मना किया, अरे शत्रु के वहाँ नहीं जाना, सिपाल के आ गए तो। और तो सिपाल वहाँ गया, स्वागत किया और उसकी लड़की थी मदन सेना। आप योग्य हैं मदन, मेरी पुत्री का हाथ आपके हाथ में देता, आप मेरी पुत्री आपको सौंपता हूँ। मदन सूदी के साथ उसकी शादी होती है। कुछ दिन वहाँ रुकते हैं, फिर आगे की यात्रा करते हैं और फिर एक व्यक्ति आता है और कुछ बोलता है। अब वो समय आज हो गया है, अब कल आप जल्दी थोड़ा आएंगे तो मैं पूरा कर दूंगा। कल कई दिन है, क्योंकि कल मुझे 11 बजे हॉस्पिटल में जाना है, कल मेरा आँख का ऑपरेशन भी है। तो कल आप जल्दी आ जाए तो 10:30 तक 11 तक मैं आराम से पूरा कर दूंगा।